चैनल स्कूल फ्रॉम होम। हमने क्लास 9th में चैप्टर 1 स्टार्ट करा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंडर हमने 1.1 खत्म कर दिया था। आप लोग मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हर क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसमें से क्लास 9th मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट में आप लोग देखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और मैं सीक्वेंस में ऐसे सारे वीडियोस डालूंगा 1 by 1 सारे सब्जेक्ट के 6 से 10 तक के। तो चैप्टर 1 का 1.1 में हमने लगभग पूरा कर लिया था, और नेक्स्ट जो है 1.2। तो 1.2 में बेसिकली जो नंबर सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है, तो उसमें कुछ स्टेटमेंट्स होंगे आपके सामने, कुछ जो है आपके सामने अंडरस्कोर में नंबर्स होंगे जिनको आपको नंबर लाइन पे शो करना होगा। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स एक्सरसाइज का हमारे सामने है, तो उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा अच्छे से। तो नंबर सिस्टम बच्चों क्या होता है, आपको ध्यान होगा मैंने नंबर सिस्टम बताया था कि राइटिंग फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर्स, ठीक है, मतलब कि नंबर्स को एक्सप्रेस करने के तरीके में उनको राइट करना, दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। इट इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर्स। नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए जिस प्रकार हम लोग लिखते हैं वो उनको नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो मैंने बताया था बच्चों कि नंबर्स 2 तरह के होते हैं। आपको रिकैप कर लो आप लोग। नंबर 2 तरह के होते हैं। पहला जो होता है रियल नंबर होता है, जिसको हम देखते हैं समझते हैं, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, जिनको हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। इनका एग्जिस्टेंस एक्चुअल में होता नहीं है, बट ये माने गए हैं मैथमेटिक्स में कि ये होते होंगे, इमेजिन करते हैं। इनको स्टडी आप लोग जब रिसर्च करोगे तब इसके बारे में पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल √-1, ये एक इमेजिनरी नंबर है। जितने भी √- में नंबर्स होते हैं ना बच्चों, वो सारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, उनका एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है, बट स्टिल मैथ्स में हम लोग उसको पढ़ेंगे। और दूसरा होता है रियल नंबर्स, जो वास्तविक नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फिर होता है इंटीजर्स, फिर होता है रेशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर। तो मतलब रियल नंबर के इतने सारे सब ग्रुप्स होते हैं। मतलब रियल नंबर एक बड़ा ग्रुप है ऐसे आपका, तो इसके अंदर नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है, इरेशनल भी होता है, इंटीजर भी होता है, रेशनल भी होता है। तो ऐसे आप लोग इसका पूरा सेट बनाएंगे और इसको रियल बोलेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो रियल जो इतना बड़ा ग्रुप हो गया, ये आपके सामने इतना बड़ा ग्रुप हो गया, इसी में इरेशनल हो गया, इसी में रेशनल हो गया, ये देखो ये इरेशनल, इसी में रेशनल, इसी में जो है इंटीजर्स, इसी में होल नंबर्स, इसी में नेचुरल नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रियल नंबर्स के अंडर ये सारे तरह के नंबर्स होते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। आप लोग एनसीईआरटी की बुक ओपन करिए और उसको एक एक लाइन को पढ़िए। मैं आपको बोल देता हूं अगर बुक नहीं है आपके पास तो, लेकिन बुक आप डेफिनेटली रखिए अपने सामने और बुक से समझिए, समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल। अच्छा बच्चों, मैंने आपको बताया कि ये जो इरेशनल नंबर है, ये वाला सेट, तो ये रियल नंबर के ही अंडर में है ना, तो सारे इरेशनल जो है रियल नंबर हो गए। लेकिन अगर उल्टी बात की जाए कि सारे रियल नंबर्स इरेशनल होते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सुपर सेट है रियल नंबर्स। उसके अंदर जो सबसेट्स हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इसी का दूसरा पार्ट है, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ _m। ये क्वेश्चन ये कह रहा कि _m के ही फॉर्म में सारे नंबर होते हैं। मतलब कि नेचुरल नंबर जो _m होता है, उसी तरह सारे नंबर लाइन पे होते हैं। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि _m जो है इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। तो नंबर लाइन पे तो हम होल नंबर भी दिखा सकते हैं, हम इंटीजर्स भी दिखा सकते हैं, हम रेशनल नंबर्स भी दिखा सकते हैं, इरेशनल भी दिखा सकते हैं बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि केवल _m के फॉर्म में नहीं दिखाया जा सकता, उसके फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन बाकी सारे फॉर्म में भी हो सकता है। इट मीन्स कि दिस इज रॉन्ग। वी कैन रिप्रेजेंट एनी टाइप ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन व्हिच आर रियल नंबर्स, नॉट इमेजिनरी नंबर्स।
रियल नंबर्स को हम सारे तरह के रियल नंबर्स को शो कर सकते हैं। 1 का सी है बच्चों, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा एक बात बताओ, इरेशनल नंबर जो है ये सेट है उसका, ठीक है, मैंने समझाया था, और रियल नंबर्स का इतना बड़ा सेट है, तो क्या जो नंबर यहाँ पे है वो इरेशनल का पार्ट है? नहीं है ना, केवल जो इसके अंदर है वही उसका पार्ट है ना, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो बच्चों सारे रेशनल नंबर्स जो हैं रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर्स जो है रेशनल नंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसका तीनों पार्ट आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ऊपर का ही रिपीटेशन है, आप देखो, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है क्या वो जो है इरेशनल होता है? अच्छा ध्यान से समझो बच्चों, मैंने 4 ही नंबर लिए, बाकी भी नंबर्स आगे हैं पढ़े, बट केवल 4 से समझो। इसका स्क्वायर रूट निकालो, 1 हो गया, इसका अंडर रूट 2 हो गया, इसका अंडर रूट 3 हो गया, इसका अंडर रूट 4 कर दो 2 हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, ठीक है। ये मैंने नंबर्स लिए और मैंने नीचे इनका स्क्वायर रूट लिख दिया। तो ये क्वेश्चन में ये कह रहा कि स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, तो इसका तो स्क्वायर रूट जो है इरेशनल नहीं है ना। 2 का अंडर रूट 2 इरेशनल है, लेकिन ये तो इंटीजर है, ये जो है इरेशनल है, लेकिन ये भी इंटीजर हो गया। तो इसका मतलब जो स्क्वायर रूट सारे इंटीजर्स का इरेशनल नहीं होता है, ठीक है, ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट रेशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है, केवल इरेशनल नहीं होता है। अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि अंडर रूट 5 को हमें शो करना है कि कैसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे, ठीक है। अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? तो देखो बच्चों, आपने पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो एक लाइन होती है, ऐसे ट्रायंगल अगर बनता है, तो इसमें जो इसका जो a है और b है और ये c है, तो ये होता है अंडरस्कोर a स्क्वायर प्लस अंडरस्कोर b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। पाइथागोरस का थ्योरम आपको याद होगा, तो आप लोग इसको याद करिए, या इसको अभी फिलहाल इसको ये समझ लीजिए कैसा होता है। तो अगर हमें ये दिखाना हो अंडर रूट 5 को किसी लाइन पे, तो क्या करोगे बच्चों, आप सबसे पहले एक ऐसे ओरिजिन ड्रॉ करोगे, ठीक है, और ओरिजिन ड्रॉ करोगे और यहाँ से एक 2 का आर्क बनाओगे, ठीक है ना, 2 का आर्क बनाओगे, और फिर यहाँ से एक 1 ऊपर जाओगे और फिर इसको मिला दोगे। तो अब देखो ये कैसे होता है, ये आपने जो ये लेंथ होगी ना, ये अंडर रूट 5 होगी, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, इसको समझो कैसे हुआ। तो बेसिकली जो इसका स्क्वायर हुआ 2 स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है, और प्लस ये 1 स्क्वायर 1 हो गया, अंडर रूट में होगा सारा ये, तो अंडर रूट 5 हो गया ये। तो पाइथागोरस ने कहा था कि जो बेस का स्क्वायर होता है प्लस जो एल्टीट्यूड का स्क्वायर होता है वो इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि अंडर रूट 5 की वैल्यू ये होगी, जो यहाँ दिख रहा। तो आई होप कि ये ड्रॉ करना अंडर रूट 5 को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप लोग कोई भी नंबर ड्रॉ कर सकते हो। अगर वो उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना होता है, इसको यहाँ पे मैंने 4 और 1 के फॉर्म में ब्रेक करा, एक लाइन की लेंथ 4 बनेगी अंडर रूट में और एक की लाइन की लेंथ 1 बनेगी। ऐसे ही अगर आपको मैं बोलूं कि 37 कट करना है तो 36 और 1 के फॉर्म में तोड़ोगे आप इसको, तो एक 6 बनेगा और एक 1 बनेगा। ऐसे ही कोई भी नंबर ले लो तो आप उसको ड्रॉ करने में बड़े आसानी से ड्रॉ कर लोगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।